दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा टर्नआउट माना जा रहा है। एक तरफ गिरफ्तारी के विरोध में विपक्ष केंद्र सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भ्रष्टाचारी किसी भी सूरत में बख्शी नहीं जाएगी। जो चोरी करेगा वो भुगतेगा। ईडी अपना काम कर रही है और इससे भाजपा को कोई लेना देना नहीं है। लगातार 2014 के बाद से आप देखें कि 95% विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी की कार्रवाई हुई है और बिना साक्ष्य, बिना सबूत ईडी कार्रवाई करते हुए विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने का काम किया है। प्रधानमंत्री जिसे स्वयं भ्रष्टाचारी की संज्ञा देते हैं, जिसे स्वयं भ्रष्टाचारी कहते हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवा देते हैं, उसको राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, या दबाव में जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाता है उसको Z+ की सुरक्षा भी दे देते हैं। तो हमें यह लगता है कि 2014 के बाद से जिस प्रकार यह कार्रवाई देश में चल रही है, आप देखें कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी को पाकिस्तान से चंदा प्राप्त होता है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, लेकिन भारत का मुख्य विपक्षी दल का खाता फ्रीज कर दिया जाता है ताकि वो चुनाव न लड़ सके। तो यह बिल्कुल आपातकाल वाली स्थिति प्रधानमंत्री जी इस देश में ला रहे हैं, और घोषित आपातकाल जिसे हम कह सकते हैं, या जिसे हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र की हत्या ही नहीं बल्कि अब लोकतंत्र को ताड़ ताड़ करके हत्या की जा रही है। तो ये 2024 है और हमें लगता है कि भारत की जनता जागरूक है, संजीदा है। इसका मुकम्मल जवाब भारतीय जनता पार्टी को भारत की जनता अपने मत का प्रयोग करके देने का काम करेगी। चोरी करोगे तुम, खजाना भरोगे तुम, बीजेपी कहाँ दूर दूर तक है। 2014 से पहले ये कांग्रेसी लोग देश में राज करने का काम कर रहे थे, उस समय भी यही ईडी कार्रवाई कर रही थी, यही सीबीआई कार्रवाई कर रही थी। कोई संवैधानिक संस्थान है, स्वतंत्र इकाई है, वो अपने हिसाब से शिकायत के आधार पर काम करती है। अब शराब घोटाले के नाम पे तो अपने तिजोरियों में भरने का काम किया है रुपयों को निकालने का काम ईडी कर रही, सीबीआई कर रही है। इससे दूर दूर में भारतीय जनता पार्टी कोई हाथ नहीं है, ना कोई योगदान है। 2014 से पहले जिस प्रकार से ईडी और सीबीआई यही कांग्रेसियों की हिरासत में लेने का काम कर रही थी और इन्हीं के यहाँ छापामारी करने का काम कर रही थी। उस समय तो भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक सत्ता में नहीं थी, तो उस समय क्यों कार्रवाई हो रही थी। और आज जब कार्रवाई हो रही है इन चोरों के यहाँ, तो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। ऐसे लोग जो जनता को धोखा देकर के सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के साथ ही अपने तिजोरियों को भरने का काम करते हैं और जनता को कंगाल करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को जनता का आ लगता है और वैसे लोग जेल के अंदर जाने का काम करते हैं।